सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका पर आप सभी का स्वागत है। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के एक और अंक के साथ मैं दीपकमल सहारन। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से बड़ी समस्याओं से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार को अवगत करवाते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी को उनके किए हुए वायदे याद दिलवाने आए हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए हैं। 2009 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने वोट मांगते समय लोगों से कुछ वादे किए थे। पार्टी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में हर विभाग के बारे में कुछ इरादे थे और कुछ वादे थे। इन 4 सालों में वादे कितने पूरे हुए हैं और इरादे कितने मजबूत हैं, एक छोटा सा विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। एक एक करके हर क्षेत्र और महकमे के बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को हम परखेंगे। आज पहली कड़ी में खेती और किसानों की बात करते हैं। किसानों को 2009 में दिखाए गए सपनों की हकीकत जानते हैं। तो चलिए मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी को उनके 2009 के चुनावी वायदे याद दिलाते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री जी। साल 2009 का वो चुनावी साल। अप्रैल मई में लोकसभा और अक्टूबर में विधानसभा के इलेक्शन ने पूरे साल हरियाणा के नेताओं और वोटरों को बिजी रखा। नेता वोट मांगने निकलते तो लोग हिसाब मांगते और आगे का एजेंडा पूछते। अपनी अपनी सरकार में हुए कामों के सच्चे झूठे दावे सभी पार्टियों के पास थे। लोगों के पास फुर्सत कहां थी कि पिछले कामों का हिसाब किताब परख पाते। लेकिन हां, आगे के लिए नेताओं की योजनाएं क्या हैं, ये तो लोग जानना ही चाहते थे। और इसी भागम भाग में आए पार्टियों के घोषणा पत्र यानी पार्टी मैनिफेस्टो। जिन पार्टियों को लोगों ने सरकार बनाने लायक ही नहीं समझा, उनकी तो क्या बात करें। लेकिन सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में क्या था, ये देखना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि 4 साल तक सरकार चलाने के बाद हरियाणा सरकार और कांग्रेस पार्टी ने उन पर काम कितना किया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, खेल, सड़कें, पीने का पानी, रोजगार, महिला और बाल कल्याण, ट्रांसपोर्ट, तकनीकी शिक्षा, एक एक महकमे आम लोगों से जुड़ी हर बात पर वादों का एक पुलिंदा है हरियाणा कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो। सच में आप भी कांग्रेस पार्टी के 2009 विधानसभा चुनाव के इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो सपनों की दुनिया में खो जाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट है लोगों को दिखाए गए सपनों की। 2 दर्जन से ज्यादा पन्ने। कांग्रेस के वायदों के मुताबिक किसानों को क्या क्या मिलना था, जरा सुनिए। खेती और किसानों के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र हरियाणा के प्रस्ताव की तरह शुरू होता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां की 70% आबादी का जीवन यापन खेती से होता है। सरकार के पिछले कार्यकाल में किसानों के लिए किए गए कामों को याद दिलाकर मैनिफेस्टो में उनके कल्याण का इरादा और वादा दोहराया गया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र की विकास दर को 2 गुना यानी 2% सालाना से बढ़ाकर 4% सालाना करने का इरादा जाहिर किया गया। और इसके लिए मजबूत कदम उठाने की बात भी इस घोषणा पत्र में की गई। साथ ही छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प भी कांग्रेस पार्टी ने 2009 में लिया था। इसी दिशा में कुछ हद तक काम भी हुए हैं। लेकिन किसान बढ़ती लागत को पूरा करने की कोशिशों में हाफते जा रहे हैं। पिछला साल
गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करते करते बीत गया। लेकिन सरकार को रहम नहीं आया। इस बार आया है। 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो पुरानी कीमत का 3.5% है। जी हां, सरकार को लगता है कि गेहूं की खेती पर पिछले 2 साल में लागत सिर्फ 3.5% बढ़ी है। 2 साल बाद 1350 रुपए के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1400 रुपए करने वाली सरकार को लगता है कि किसान को जो चाहिए वो उसने इस 3.5% इजाफे में ही दे दिया है। खैर, सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी के किसानों के लिए कुछ और सपने आपको दिखाते हैं। खेत की मिट्टी की जांच समय पर होती रहे और किसानों को फायदा हो, इसके लिए मुफ्त लैंड हेल्थ कार्ड बनाए जाने थे। 4 साल बीत गए, हरियाणा के ज्यादातर किसानों ने सुना भी नहीं कि ये लैंड हेल्थ कार्ड किस चिड़िया का नाम है। सरकार ने कोई हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं बनाया, लेकिन एक सुविधा जरूर है कि अगर कोई किसान अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवाना चाहता है वो फ्री हो जाती है। केवल ये सुविधा है, लेकिन वो हमारे किसान कितने जागरूक हैं। सरकार की अपनी तरफ से ऐसा कोई अभियान नहीं है कि वो हर खेत की मिट्टी टेस्ट करेंगे और किसान को ज्ञान देंगे। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों नया समर्थन मूल्य घोषित किया, जो पिछले सालों की तरह पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन शुरू करने का ऐलान घोषणा पत्र में था। 4 साल हो गए, ये मिशन इस मैनिफेस्टो से बाहर निकल ही नहीं पाया। गन्ने की बुआई के लिए हर एकड़ पर 2000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। सपना दिखाया गया कि गन्ने की कटाई के लिए विशेष मशीनें विदेश से मंगवाकर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। काश ये सपने सच हो जाते। 1500 रुपये सरकार देती है सिर्फ सर्दकालीन गन्ने पे, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सोइंग होती है, जिसको सर्दकालीन बिजाई बोलते हैं। यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल टिम्बर मार्केट बनाने का इरादा कांग्रेस के घोषणा पत्र ने 2009 में जाहिर किया था। यमुनानगर और जगाधरी में लकड़ी और प्लाईवुड का बड़ा कारोबार है, लेकिन कुछ सालों से व्यापारी बेहद परेशान हैं। उनके इलाके की सड़कें ऐसी हैं जिन पर पैदल चलना तक मुश्किल है। इन रास्तों पर लकड़ी का कारोबार बढ़ नहीं रहा, सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है। कांग्रेस पार्टी के 2009 के चुनावी घोषणा पत्र को देखें, इसमें खेती से जुड़ी हुई बातों को देखें तो ऐसा लगता है किसी अनुभवी और सुलझे हुए कृषि वैज्ञानिक ने तैयार किया है। उत्पादकता बढ़ाने, खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल करने, सिंचाई के पानी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने, फसलों का उचित समर्थन मूल्य देने जैसी तमाम जरूरी बातें इस मैनिफेस्टो में हैं। या यूं कहें कि हरियाणा के किसान को आज जो जो चाहिए वो सब कुछ कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो में है।